नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राज्य ठीक से गणना नहीं करा रहे, टेस्टिंग नहीं करा रहे उन लोगों की जो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक हैं। कहने का मतलब है कि जो एक ब्रॉड बेस तैयार होना चाहिए डेटा का, वो नहीं हो रहा है। मैं दो राज्यों का उदाहरण लूंगा, महाराष्ट्र का लूंगा जिसमें हम बात करेंगे मुंबई की, और फिर दिल्ली की बात होगी क्योंकि दिल्ली राजनीतिक दिल है हिंदुस्तान का। और जहां तक बात हम महाराष्ट्र की करें जिसमें मुंबई है, तो मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी, स्टेट कैपिटल नहीं है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है देश की। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा दिल्ली से। आप देखिए कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े, जिस तरीके से संक्रमण फैला, हमारी टेस्टिंग कम हो गई। एक टाइम था जब 30 मार्च के लगभग टेस्टिंग जो हो रही थी वो लगभग 30-35 हज़ार थी, लेकिन तब से अब तक ये माना जा सकता है कि टेस्टिंग बढ़ी होगी। जी हाँ, टेस्टिंग बढ़ी, ये धीरे धीरे अप्रैल तक जाके 80 हज़ार तक हुई। लेकिन जब कोरोना अपने सर पर है, कहने का मतलब है अपने चरम पर है, तो टेस्टिंग जो दिल्ली में लाखों में होनी चाहिए वो नीचे गिर के लगभग 50 हज़ार तक आ गई है। तो मोटा मोटी बात यह है कि क्या राज्य सरकारें डेटा से फिडल कर रही हैं? क्या वो टेस्टिंग को कम कर रही हैं जिससे कि इमेज मैनेजमेंट ठीक हो सके? क्योंकि देखिए, डेटा फज किया जा सकता है, डेटा कम लिया जा सकता है, लेकिन अगर डेटा कम लिया जाएगा तो आपकी पॉलिसीज खराब बनेगी, क्योंकि जो भी टेक्निकल इंटरवेंशन या मेडिकल इंटरवेंशन है कोरोना को लेके, वो डेटा पे बनता है। अब आप देखिए कि जो दिल्ली में केसेस आ रहे हैं उससे साफ होता है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट 30% के ऊपर है। इसका यह मतलब है कि हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति संक्रमित है। ये इतना खराब संक्रमण है कि सीधे आपके फेफड़ों को खोखला करता है, सीधे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ना बेड है ना ऑक्सीजन है। तो एक उदाहरण ये है, बात हो रही है कि हम 40 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाएंगे, विदेशों से आएंगे, टैंकर्स आएंगे, बैंकॉक से आएंगे। ये तब हो रहा है जब दिल्ली ज़मीन पर लेटी हुई है, मतलब नागरिकों के ना कोई फ़ोन उठाए जा रहे हैं। मतलब मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े टेस्ट लैब्स हैं इस देश में, दिल्ली जैसी राजधानी में। मैंने 2 जगह फ़ोन किए, नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक ने बोला कि आपको मैसेज भेज दिया है, खोल के देख लीजिए, और दूसरे का ऑटोमेटेड आंसर आया कि आप ईमेल भेज दीजिए। यानी कोरोना से संबंधित टेस्ट को लेके कोई आदमी फोन उठाने को तैयार नहीं है। बताइए, आदमी उन 14 दिन क्या करेगा जब आपका पहले तो टेस्ट ही बाद में हो रहा है, जब टेस्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट बाद में हो रहा है। यानी कोरोना से आप गुजर चुके होंगे तब आपका टेस्ट आएगा। बहरहाल ये जुड़ी बात नहीं, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से जब त्रासदी है, जब प्रॉब्लम है, जब एपिडेमिक प्रॉब्लम है, जिसे हम पैंडेमिक बोल रहे हैं, तो एक आम आदमी का जो इंटरफेस होना चाहिए उस बीमारी को लेके, वो कितना खराब हो गया। अब हम चलते हैं मुंबई। आप मुंबई में देखिए, मुंबई यानी महाराष्ट्र, ये राज्य एपिसेंटर रहा है, और इस बार स्लम एरिया से ज़्यादा हाई राइजेस में ठहरा, मतलब पनप गया है कोविड। जो बीएमसी का डेटा एक हफ्ते पुराना था, लगभग 1,20,000 हाउस होल्ड स्लम एरिया के थे, पर 1,70,000 हाउस होल्ड हाई राइजेस के थे। इसका मतलब है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में फैला। आराम से कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आप देखिए, वहाँ भी जो टेस्टिंग है वो 28,000 पे आ गई है। यानी मुंबई जैसे राजधानी में आपकी टेस्टिंग इतनी कम कैसे हो सकती है? टेस्टिंग तो वहाँ 1.5-2 लाख होनी चाहिए रोज़ की, जिससे कि पता चल सके। मुंबई सबसे ज़्यादा कंजस्टेड शहरों में से है। मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका फाइनेंशियल कैपिटल ठीक से काम नहीं करेगा, तो पूरे देश भर के फाइनेंशियल सिस्टम को असर पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी आप वो देखिए कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को ये लगता है कि हम अपना अगर ठीक कर लेंगे पैरामीटर्स इन डेटा, तो हम पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सच छिपता नहीं। अब आप कलकत्ता का हाल देखिए। कलकत्ता में डॉक्टरों ने जो टेस्ट किया 24 घंटे पहले, वहाँ पॉजिटिविटी रेट 44% था, यानी 2 में से हर एक व्यक्ति संक्रमित था। तो डेटा तो झूठ बोलता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 5% से बढ़ के पॉजिटिविटी 24% है। तो बहरहाल बात अभी मुंबई और दिल्ली की हो रही है, और मोटा मोटी बात है कि किस तरीके से लोग डेटा छिपा रहे हैं, डेटा को कम कर रहे हैं, डेटा जनरेट नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को ताइवान, साउथ कोरिया और यूके जैसा काम करना है, तो वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट और टेस्टिंग साथ होती है। वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट हो जाए और टेस्टिंग ना हो जाए तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग से ही पता लगेगा, पहली चीज़
कितने संक्रमित। अगर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी तो आपको पता लगेगा किस तरीके का कोरोना वेरिएंट हुआ है, और जब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी तब ये पता लगेगा किस तरीके के कोरोना से कितने लोग प्रभावित हैं, तो किन लोगों को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो सियासत की बात में आज ये मुद्दा मैंने केवल इसलिए उठाया क्योंकि ये लोगों की हेल्थ से जुड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी इलेक्टोरल गेन, कोई भी इमेज मैनेजमेंट लोगों की हेल्थ से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग पहले आते हैं। तो सियासत की बात में बस इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।